अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हम अपना न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम फ़िज़िकल एजुकेशन की तैयारी करवाएंगे। और ये तैयारी जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो रिटन हैं या फिर आपके इंटरव्यूज़ हैं, उन सब के लिए इकट्ठी तैयारी करवाई जा रही है। और इस बार हम लोगों ने ये पैकेज रखा है कि जितनी भी तैयारी होगी, चाहे वो FPSC की है, PPSC है या KPSC है या SPSC है या कोई भी और फ़िज़िकल एजुकेशन के हवाले से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो उन सब को हम लोगों ने मर्ज किया है। और मर्ज करने के बाद हम लोगों ने इकट्ठा करके एक ही सेशन बनाया है। मतलब पहले आपको FPSC का अलग सेशन लेना पड़ता था, PPSC का अलग से, या कोई और इंटरव्यू की जैसे तैयारी करने के लिए आपको अलग से सेशन लेना पड़ता था। तो इस बार हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने सारे सेशंस को यकजा करके इकट्ठा करके तो एक ही सेशन बना के आपको हम मुकम्मल हर चीज़ की तैयारी विद इन 4 मंथ हम करवाएंगे। तो ड्यूरेशन आपको पता चल गया है कि इसका 4 मंथ ड्यूरेशन है। बाकी जैसे कि FPSC का अगर मैं आपको बताऊं कि FPSC जो फ़िज़िकल एजुकेशन की सीट्स आती हैं, चाहे वो PTI की हैं, चाहे वो सीनियर एलिमेंट्री टीचर की हैं या लेक्चरर की हैं, तो उसका जो सिलेबस होता है उसका होता है इंग्लिश। इसके अलावा 20% इंग्लिश होती है, 30% पेडागोजी, या आप कह सकते हैं कि जो आपका प्रोफेशनल डाटा होता है वो 30% होता है, और 50% आपका फ़िज़िकल एजुकेशन होता है। तो ये सारा इसमें करवाया जाएगा। बाकी PPSC के जो लेक्चरशिप की आती हैं उसमें 80% सब्जेक्ट होता है फ़िज़िकल एजुकेशन, और 20% जो है वो GK होता है। तो इसमें ये सारा कुछ ये भी इसी के अंदर ही, इसी सेशन में ही शामिल होगा। और इसके अलावा TSO की सीट्स अपकमिंग में काफ़ी टाइम से हैं, लेकिन अब वो बहुत जल्द जो हैं वो सीट्स आएंगी। तो उसका भी अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो 60% सब्जेक्ट है या 80% सब्जेक्ट है। तो अगर 60% सब्जेक्ट होगा तो 40% GK होगा, और अगर 80% सब्जेक्ट है तो 20% GK होगा। तो ये इसकी भी जो रेशो है वो उसकी तैयारी भी इसी के अंदर होगी। और इसके अलावा अगर इंटरव्यू के हवाले से अगर मैं बताऊं, तो इंटरव्यू में जिन लोगों ने इंटरव्यूज़ पहले से दिए हुए हैं तो उन्हें पता है कि वो सिर्फ सब्जेक्ट के हवाले से नहीं पूछते, बल्कि जनरल नॉलेज के हवाले से काफ़ी डाटा पूछते हैं, आपकी साइकोलॉजी के हवाले से काफ़ी डाटा पूछते हैं। तो वो सारा भी जो है वो इसी के अंदर ही हम लोग तैयार करवाएंगे। तो मीन टू से कि आपने जस्ट रिटन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी, बल्कि रिटन एंड इंटरव्यू दोनों की ही तैयारी आपने इसी सेशन के अंदर ही करनी है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं कि हम जनरल नॉलेज में क्या चीज़ तैयार करवाएंगे, सब्जेक्ट तो 80% है, वो तो हम लोगों ने हर हाल में आपके 12 to 13 बुक्स हैं जिनको हम लोगों ने कवर करना है। और ऑलमोस्ट ये अगर FPSC और PPSC दोनों को हम मिक्स कर दें तो ये आपकी 20+ जो हैं वो ब्रांचेज़ हैं फ़िज़िकल एजुकेशन की, जिनको हम लोगों ने गो थ्रू करना है और जिनकी हमने तैयारी करनी है, ताकि हमारा FPSC और PPSC दोनों के हवाले से हमारा डाटा जो है वो 100% सब्जेक्ट का तैयार हो जाए। ठीक है, तो ये 20% ब्रांचे 20+ जो ब्रांचेज़ हैं वो हम लोगों ने तैयार करनी है। इसके अलावा जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें, तो जनरल नॉलेज में आपकी आ जाती है इंग्लिश, मैथ, साइंस, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी, हिस्ट्री, वर्ल्ड जियोग्राफ़ी और कंप्यूटर। और इसके अलावा लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, ये सारी चीज़ें भी जो होती हैं ये भी इसी के अंदर ही शामिल की जाएंगी आपके जनरल नॉलेज में ही। अब अगर आप इस चीज़ को देखें, जनरल नॉलेज को ही जस्ट आप देख लें, तो जितने भी वन पेपर एग्ज़ाम्स आते हैं, चाहे कोई भी वन पेपर एग्ज़ाम आता है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आता है, किसी भी पोस्ट के लिए आता है, तो उसमें जनरल नॉलेज यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यूँ समझिए कि आप सिर्फ फिज़िकल एजुकेशन की तैयारी नहीं कर रहे, बल्कि बाकी जितनी भी कोई पोस्ट आपकी सब्जेक्ट के अलावा आ जाती है, तो आप उसकी भी तैयारी 100% कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी यही चीज़ें हैं जो आपकी एजुकेटर में भी यूज़ होंगी, जो एजुकेटर की जॉब्स आती हैं उसमें भी आपकी यही चीज़ें आएंगी जनरल नॉलेज के हवाले से। और आपका चाहे डाटा 20% है, चाहे 40% है या 30% है, जनरल नॉलेज का डाटा आपने जनरल नॉलेज का बहुत ज़्यादा होता है और सारा ही गो थ्रू करना होता है। तो मुकम्मल एक जो सब्जेक्ट होता है, जैसे लाइक कि इंग्लिश है, तो इंग्लिश पे आपको फुली जो है उसके ऊपर अबूर होना चाहिए, तब जाके आप जनरल नॉलेज के जो इंग्लिश के 2, 3 या 4 जो MCQs आते हैं उनको क्रैक कर सकते हैं। और बाकी जो FPSC है उसमें तो 20% ही इंग्लिश है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि आप इस जनरल नॉलेज में जस्ट सब्जेक्ट के साथ जो 20-40% है उसको तैयार नहीं करते, बल्कि आप पूरा जो वन पेपर एग्ज़ाम है उसको भी आप क्रैक कर सकते हैं।
तो इसके अलावा अगर मैं फ़ी की हवाले से बात करूँ तो फ़ी जो है वो चूँकि हम पहले एफपीएससी के अलग लेते थे, पीपीएससी के अलग लेते थे, जनरल नॉलेज की हम तैयारी के अलग लेते थे। बट इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि इसमें हमने तीनों को आपस में मर्ज कर दिया है और यूँ समझिए कि जो आप तीनों सेशंस की अलग-अलग फ़ीस देते थे, उसकी बजाय आपको सिर्फ़ एक सेशन की फ़ी देनी पड़ेगी। तो ये भी आप यूँ समझिए कि आपके लिए एक बहुत ही बड़ा डिस्काउंट है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स पहले ले चुके हैं सेशन उन्हें पता है कि कितनी फ़ीस थी, और अगर 3 से 4 इंटरव्यू को भी अगर शामिल कर रहे हैं तो 4 जो सेशंस हैं उनकी अलग-अलग फ़ी कितनी बनती है। और अगर हम इन सब को मर्ज कर दें और एक ही बनाएं तो कितना ज़्यादा डिस्काउंट जाके बनता है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है आप लोगों को ग्रुप का लिंक, हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हम डेमो क्लासेस भी कंडक्ट करेंगे। और डेमो क्लासेस सिर्फ 3 दिन ही होंगी, उसमें जनरल नॉलेज की भी होंगी और आपके सब्जेक्ट की भी होंगी, दोनों चीज़ों की होंगी। इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि अब जो पीपीएससी है वो जब जॉब की एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो पीपीएससी ने एक रूल निकाला हुआ है कि आपका 1 मंथ के अंदर अंदर ही आपकी जो डेट होती है एग्ज़ाम की वो आ जाती है। मतलब 15 to 20 डेज़ के बाद ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया जाता है लास्ट डेट के बाद। ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 मंथ देते हैं या 1.5 मंथ आपको दे देते हैं तैयारी के लिए। और जो एफपीएससी है, एफपीएससी का तो शुरू से रूल है कि जब उनकी लास्ट डेट ख़त्म होती है तो उसके 2 मंथ्स के बाद ही वो अपनी डेट इशू कर देते हैं एग्ज़ाम की। तो आपको जो तैयारी के लिए अगर टाइम चाहिए तो वो कम अज़ कम 4 मंथ है, यानी कि 4 माह आपको तैयारी के लिए चाहिए होते हैं, ताकि आप अच्छी तरह से अपने सब्जेक्ट को क्लियर कर सकें। इसके अलावा जो जनरल नॉलेज है उसको गो थ्रू कर लें, तो ये सारा डाटा जो है या 15 to 20 डेज़ में नहीं कर सकते। तो इसके लिए बेहतर यही है कि आप लोग टाइम से अपनी तैयारी करें, अपनी स्टडी को टाइम दें, 4 मंथ्स लगाएं अपनी स्टडी पे। उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ अचीव नहीं होती तो फिर आप कह सकते हैं कि जी हमारी बैड लक थी, हमारी किस्मत ख़राब थी। लेकिन अगर आप लोग मेहनत करते ही नहीं हैं और 15 से 20 दिन के अंदर आपको लगता है कि हम एग्ज़ाम दे के हम एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। साथ ही मैं अपनी एकेडमी के हवाले से बताऊँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तकरीबन 1 साल होने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर हम लोगों ने माह रमज़ान में ही अपनी एकेडमी का स्टार्ट लिया था और अभी फिर माह रमज़ान आ गया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 1 साल मुकम्मल होने वाला है। तो हमारी जो एकेडमी है इसमें पीपीएससी के काफ़ी स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है। जो लास्ट टाइम पीपीएससी हुआ था 2022 में, और उसमें बॉयज़ गर्ल्स ने टेस्ट क्वालिफाई किया था, कुछ ने इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लिया और अभी वो जॉब भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो केपीके के स्टूडेंट्स थे उनमें से काफ़ी स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू क्वालिफाई किया है और अपनी जॉब्स कर रहे हैं। सिंध के काफ़ी स्टूडेंट्स थे, बलूचिस्तान के काफ़ी स्टूडेंट्स थे। तो मीन टू से कि ऑल ओवर पाकिस्तान जो है हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने एग्ज़ाम्स को भी क्रैक किया और उसके बाद इंटरव्यूज़ को भी क्रैक करके अभी वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारी मेहनत है, हम आपको मटेरियल टू द पॉइंट प्रोवाइड करेंगे, और दूसरी मेहनत आप लोगों ने करनी है। अगर आप अपनी स्टडी को सीरियस लेते हैं तो ये मेरी तरफ से 100% गारंटी है कि आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। तो इसके अलावा हम लोग जस्ट ये जो आप लोगों को डाटा तैयार करवाएंगे ये जस्ट आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए नहीं है, बल्कि अगर आप लोग एमफिल का रिटर्न एग्ज़ाम देते हैं या पीएचडी का, ये किसी भी और फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए भी आपको ये फ़ायदा मंद साबित होगा। और बाकी कोई भी इंटरव्यू आता है, चाहे आप किसी प्राइवेट इदारे में जाते हैं इंटरव्यू के लिए या किसी गवर्नमेंट पोस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा आपके लिए। इसके अलावा अगर मज़ीद आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया जाएगा, आप वहाँ पर कांटेक्ट करके तो पूछ सकते हैं। बाकी काइंडली कॉल्स को अवॉइड किया करें, क्योंकि कॉल सुनने का टाइम नहीं होता। तो आप व्हाट्सएप कर दिया करें, जब भी हम फ्री होंगे हम आपको रिप्लाई कर देंगे। ओके जी, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।